खैर तो ये बताओ, यंग एज में मैं खुद एक टीनेज मॉम हूँ, तो वो एक बड़ा अजीब सा होता है क्योंकि आपके अंदर एक बचपना होता है। हाँ। बच्चे के हाथ में बच्चा आ जाता है, उस चीज़ को कैसे फेस किया? बंदा तैयार भी नहीं होता है मेंटली, वो एक होता है ना, माँ के लिए बंदा तैयार ही नहीं होता। लेकिन जब ये था तो पहले तो काफ़ी कोशिशें हुई थी कि ये ना आए इस दुनिया में उन लोगों की तरफ से। क्यों? मतलब उन्होंने मेरे साथ बड़ा टॉर्चर किया था, मुझे बहुत मारा था इस तरीके से कि मेरा 3rd महीना था जब कि इसके साथ ये वाला सीन था कि उन्होंने मुझे काफ़ी इतना टॉर्चर किया कि मैं बहुत बुरी कंडीशन में थी। मगर वही बात है, जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चक्के, इसे आना था तो बस आना था किसी भी तरीके से। फिर उसके बाद काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती रही। 9 महीने बाद ये आया, लेकिन वो जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड था ना, वो बहुत ही अच्छा था। मतलब उस टाइम पे मैं अपना दिमाग इतना बना चुकी थी, मैंने कहा था कि किसी भी हाल में इसको लाऊंगी और वो जो माँ बनने वाली फीलिंग है ना, बस वो जीनी है और कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया में। चलो दैट्स ग्रेट। पर आपने बोला कि मार कुटाई, हाँ वो लोग। तो मुझे एक बात बताओ, रिश्ता वो एक होता है ना, लव होता है तो वो एक अलग, अरेंज था तो खानदान को तो नॉर्मल होना चाहिए। तो मैं एक होता है ना वो चालू या चलाक वाली बच्ची भी नहीं लगती, तो क्या मसला था? नहीं, मसला ये था कि वो दिखने में तो बड़े अच्छे लगते थे और दूसरी बात हमारी कास्ट से भी बाहर थे ना, तो दिखने में आए जब कि भाई बहुत अच्छा ख़ानदान है और सब। जब मैं गई घर तो वही कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सबके चेहरे नज़र आते हैं। तो वो सबके ही चेहरे जब एकदम से खुल के आए तो मैंने अपने मम्मा पापा से शिकायत भी की, ये हो रहा है। अब हमारे में ये होता है कि अगर चली गई हो तो बस वहीं कब्र बनेगी, तुम्हारी वापस आओगी नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा मैं नहीं रह सकती, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पापा को कहा कितनी दफ़ा, तो पापा ने कहा अभी करते हैं। करने में उन्होंने मुझे हमेशा उधर ही ले जाके छोड़ा, घर पे नहीं रखा। फिर उसके बाद जो है मम्मा पापा की अनबन चलने लग गई, क्योंकि मेरी 5 बहनें माशाल्लाह से, हम 5 बहनें माशाल्लाह। तो वही बात है कि बोझ हैं और इनको भी उतारना, तुम्हें भी संभालेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप लोग ना संभालें। मैं फिर खुद ही अपने लिए स्टैंड लेके वहाँ से आ गई थी मम्मा के घर पे। उसके बाद मैं दोबारा कभी भी नहीं गई उधर। मुश्किल से 1.5 साल का टाइम पीरियड था जो मैंने वहाँ गुजारा, बहुत मुश्किल से गुजारा था। तो तुमने मतलब फैमिली किस तरह रिएक्ट किया जब पहली दफ़ा तुमने बोला, हाथ उठाया? या पहली दफ़ा जब मैंने सबके सामने ही बात हो रही थी तो वही उन्होंने ये उसकी फैमिली ने क्या बोला? उसकी फैमिली में कोई रिएक्शन था ही नहीं। एक तो वो इन्वॉल्व ही नहीं था, दूसरी बात कि वो बहुत सारी और चीज़ों में था, फिर वही नशे, ड्रग, ये वो पता नहीं क्या क्या, तो उस हिसाब से सारी सीन होता था। तो मैंने तो अपना फ़र्ज़ पूरा निभाया जैसे कि एक वाइफ निभाती है, जाहिर सी बात है, सारे घर वालों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। मुझे ये था कि मेरे बाप ने कहा है कि तुमने निभाना है, तो मैंने कहा मुझे निभाना है। बट नहीं चल पाया। जब फर्स्ट टाइम कहा था तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्ची है, बचकाना है, बातें अपने अंदर कमरे की बातें क्यों बता रही है, अगर मियाँ बीवी की है ये बाहर नहीं करनी चाहिए। पापा ने भी यही बात बोली, जो है आपने खुद सहना पड़ेगा, हम तक कोई बात ना है। जब मार की बात हुई तब ये बोल रहे थे मियाँ बीवी की बात मैंने कहा मेरा तो कोई कसूर नहीं होता, मैं वक्त पे सारी चीज़ें करके देती हूँ आपको। सुबह 5 बजे से जागती हूँ तो रात के जो है क्या नाम है 4 बजे तक इंतज़ार में ही होती हूँ कि आप सोंगी। सोने के लिए टाइम लेना पड़ता था कि कमरे में जाके सो जाऊँ और वहाँ से ससुर इजाज़त देंगे, वहाँ से सास इजाज़त देगी तो मैं कमरे में कदम रखूँगी, वरना नहीं रखूँगी। क्यों? ऐसा होता था। और वो सुबह 5 बजे धड़ हमें नाश्ता बना के दो, सबकी टेबल सजाओ, एक को जाके ट्रे ला के दो, फिर जाओ बर्तन उठाओ, पूरा घर साफ़ करो, रोज़ाना फ्रिज, डीप फ्रीज़र सब धो। इनफैक्ट कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तब भी मेरे साथ वो यही करते थे, कंबल भी धो, रज़ाइयाँ भी धो, पता नहीं अजीब सिस्टम था। वो कहते थे, उन्होंने फिर मेरे मुंह पे भी बात बोली कि हम अपने जो है ना बेटे के लिए बीवी नहीं, इस घर के लिए नौकरानी लेकर आए। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप किसी और को अफोर्ड कर लें, मैं तो आपके बस की नहीं हूँ। तब तक मुझे अकल आ गई थी, जो उनकी चालाकियाँ थी ना उनसे मैंने सीख के मैंने कहा कि अब तो इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर मैं मम्मा से बात करती थी, पापा से बात करती थी, तो वो मुझे कहते थे नहीं। मैंने कहा मुझसे नहीं रहा जाएगा। 6ठा महीना मैंने बहुत मुश्किल से वहाँ पर जब मेरा स्टार्ट हुआ था गुजारा, मैं 6ठे महीने में ही वहीं से भाग के आ गई थी मम्मा के घर पे। तो इन लोग ने माशाल्लाह, एक वो होता है दैट ही इज अ ब्रिलियंट एंड प्यारे से बेबी बॉय। एक होता है बंदे का दिल जलता है, कभी उसने कोई रिग्रेट या कांटेक्ट में नहीं, तब से लेकर या को पेरेंटिंग के लिए हाथ बढ़ाया? कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा बस जान छूटी, सर से बला उतरी।
उस टाइम पे तो मैं इतनी मतलब सोशल मीडिया या कोई कुछ था भी नहीं। मेरा जब करियर स्टार्ट हो रहा था उससे पहले मैं जॉब करती थी, जाहिर सी बात है एक जान को मैंने ले लिया था तो उसको संभालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जब जॉब स्टार्ट किया उसके बाद वो मुझे तंग करते थे, मुझे थ्रेट्स देते थे कि इसको तुमसे छीन लेंगे, तुम्हें ले जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पापा भी सेपरेट हो चुके थे, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, हम औरतें थी, तो उन्होंने कहा कि बस ये दब जाएंगी। लेकिन फिर मैंने जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, मैंने कहा नहीं मुझे इसके लिए करना है, तो फिर मैं कर सकती हूँ सब कुछ। फिर मैंने उन लोगों को बाजार के कोर्ट के जवाब भी दिया, हर चीज़ जो भी सारी चीज़ें कर, तो मेरे हक में भी फैसले आए, कुछ ठीक हुआ, सब बेहतर हुआ। फिर जब मैं इस फील्ड में आ गई तो फिर उसके बाद उनको रिग्रेट होना शुरू हुआ कि यार ये एक हीरा हमारे हाथ से निकल गया। फिर वो पीछे रोता रहा, 3-4 दफ़ा मुझे सुनने में आया कि भाई वो तो पागल हो गए कि ये हमने क्या कर दिया, हमें तो अगर ये ऐसा करती या अगर इस तरह इसकी शौक थे तो हम खुद पूरा करवाते। मतलब वही ना कि क्या अब ये फ्रिज आने ला लग गया, कर या कंबल निकाल कर या 5 बजे सुसत बोल रहा है बहू को अब तुम जाकर सो सकती हो। भाई तुम अपनी बीवी को बोलो कब उठना है सोना है, ऐसा बहू कोई पर क्या रहा वो बकवास कर रहे हो। उनकी बेटियां उनके लिए महारानी है और दूसरी आई हुई उनके लिए नौकरानी है, ये वाला सिस्टम था उन लोगों के लिए। गॉड, इतना कुछ सहा। और एक होता है ना दैट आगे बढ़ना ही सिर्फ ऑप्शन होता है, स्ट्रॉन्ग रहना ही सिर्फ ऑप्शन होता है, स्पेशली जब फैमिली का सपोर्ट भी नहीं होता। आई एम श्योर इट मस्ट बी डेवस्टेटिंग। अब तुम पीछे देखकर ऑफ कोर्स हंसती होगी, चीज़ें अलग अलग लगती होगी, लेकिन वो जो एक सफ़र होता है उस सफ़र में उर्दू वाला भी था और अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी था। सो आई विल रियली से मैसिव एक बड़ी अच्छी बात है कि लोग टिकटॉक और ऐसे प्लेटफॉर्म पर लोग 18 साल के रहना चाहते हैं। लोग अपने बच्चों को अपनाते भी नहीं है कुछ लोग। हाँ बिल्कुल, अब सबको पता होता है लेकिन वो बोलते हैं नहीं, लेकिन एक कहानी होती है और मुझे लगता है कि अगर आपके पास कहानी है तो उस कहानी को अगर आप शेयर करोगे ना तो लोग रिलेट करेंगे और ये दूसरे लोग के लिए एक छोटी सी गाइडेंस या एक स्पिरिट हो जाएगा। वो एक होता है ना अंधेरों में किसी के लिए एक चिराग बनना बहुत बड़ी बात होती है। सो दैट वाज वेरी नाइस। 1 मिनट में Insta show with me Matira। आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।